to my YouTube family. मेरा नाम है रिजवान खान. एम यू वॉचिंग एवरिंग हेयर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अल्लाह के नेक नाम से जो है वो अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ, जो कि मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम के साथ किया. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम वाला है. अब बात करते हैं आज के टॉपिक की. जो टॉपिक है वो आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इससे पहले जो मैंने कवर किया वो एनाबॉलिक को लेके कवर किया, स्टेरॉइड्स को लेके कवर किया, और आज जो मैं टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ या टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है प्रोटीन. हम आज ये डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन एक एथलीट को या बॉडी बिल्डर्स को पर डे कितना रिक्वायर्ड होता है. ये एक आम जिंदगी के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रोटीन कितना रिक्वायर्ड होता है. तो आज हम इसको थोड़ा सा डीप एनालाइज करेंगे ताकि हमें मज़ीद नज़र आए कि हमने किस चीज़ों के अंदर अपना सिनेरियो सेट करना है. पहले हम डिस्कस करते हैं एक आम रूटीन ज़िंदगी को. ठीक है, तो आम रूटीन ज़िंदगी, एक आम इंसान की ज़िंदगी जो हमारे यहाँ एशिया के अंदर या पाकिस्तान में जो चलती है वो ये चलती है कि बंदा सुबह उठता है, किसी भी किस्म का कोई ब्रेकफास्ट करता है जो हमारी एक ट्रेडिशन ब्रेकफास्ट है, अंडा पराठा या डबल रोटी और चाय के साथ. देन उसके बाद ऑफिस चले जाता है, या ऑफिस में उसे कुछ बन रहा हो तो वो खा लेगा, नहीं तो अदरवाइज़ घर से कुछ लेके चले जाएगा, फिर वो रात में आके खाना खाएगा. एक आम बंदे की रूटीन ये है, ठीक है ना. एक वो बंदा जिसकी रूटीन ये है कि वो बॉडी बिल्डर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपना पूरा मील पूरे वीक का सेट करता है 6 डेज़ का, कि मैंने इस दिन में ये चीज़ खानी है, इतना प्रोटीन लेना है, इतना कार्ब्स लेना है, इतना फैट लेना है, ये वो तमाम तरह सेट करता है. ठीक है ना. अब बात आती है एथलीट की. एथलीट वो जो मतलब जिनको कहना ये चाहिए जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट पर होते हैं. ठीक है, वो अपनी कार्ब्स को मिनिमाइज़ करके रखते हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट पे इसलिए भी होते हैं वो क्योंकि उससे उनको उनकी जो बॉडी की शार्पनेस है या उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर नज़र आती है. देखिए, प्रोटीन इंटेक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर नज़र आएगी. इवन जो एक मेंस पर्सनालिटी होती है, जॉ लाइन, आपके थोड़ी सी वेंस नज़र आना और ये वो बड़ा कंसिडर होगा. ठीक है, अब बात आती है प्रोटीन की कि प्रोटीन है क्या. प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के तौर पे जो है वो देखा जाए तो अमाइनो एसिड्स है वो बॉडी के अंदर इतना ही ज़रूरी है जितना कार्ब्स और फैट ज़रूरी है. ठीक है, अगर आम ज़िंदगी में हम यूज़ कर रहे हैं प्रोटीन को, बिलफर्ज में कहूँ कि मैं एक आम ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो मुझे जो है वो पर डे 20 मिलीग्राम, 20 ग्राम भी काफ़ी है, क्योंकि मेरी दूसरी हैबिट्स जो हैं वो ये एक्सरसाइज नहीं है या मेरी रनिंग नहीं है, मैं कार्डियो नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो 20 ग्राम के ऊपर प्रोटीन चल जाता है. प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके हेयर्स, आपकी स्किन, आपके नेल्स, ये इनको जो है वहाँ से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जिससे वो बल्क अच्छे और ग्रो करते हैं. इवन आपकी स्किन और ग्रो करती है. ठीक है, और अब बात करते हैं बॉडी बिल्डर्स. मैंने ये अपनी वीडियो में कवर किया है, पिछली वीडियोस में, और काफ़ी हद तक कवर करता चला आ रहा हूँ कि प्रोटीन डाइट एक गोल सेट होता है एक इंसान का, कि भाई मैंने एक ना मसल मास ये रखना है अपनी ज़िंदगी में. मतलब एक होता है कि इंसान ये कहता है भाई मेरा मसल मास 12 हो या 11 हो. 7 to 8 जो है वो एथलीट का होता है, 12 और 11 के दरमियान, 12 to 14 के 11 to 15 के दरमियान जो है वो एक बॉडी बिल्डर के चलता है. ठीक है, तो भाई मैंने एक गोल सेट किया हुआ कि मेरी जो बॉडी है वो इस डाइट, तो उसके लिए आपको प्रोटीन डाइट पे जाना पड़ता है. अब प्रोटीन डाइट के लिए आपकी डाइट रिजीम चेंज होता है, आपकी चीज़ें चेंज होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि एक बॉडी बिल्डर पर डे 5000 कैलोरीज ले रहा है पर डे, मतलब अपनी मील्स के अंदर उसने इस तरह की मील्स को डिज़ाइन किया है, अपने तमाम मील्स यानी खानों को डिज़ाइन किया है. नॉर्मल बात करूँ अगर मैं खानों को पर डे 24 आवर्स में से 8 आवर्स तो आप उसके स्लीपिंग निकाल दें, बाकी जो 16 आवर्स है उसमें जो है उसने 5000 कैलोरीज को प्लान किया हुआ है. अब उस 5000 कैलोरीज के अंदर जो एक बेनिफिट्स है वो ये है कि आपने प्रोटीन कितना रखना है, कार्ब्स कितना रखना है और फैट कितना रखना है. तो अब जो हमारे यहाँ जो बेसिकली एक
यूरोप कल्चर है, जिसमें मैं भी एक स्टडी कर रहा था, यूरोप कल्चर है वो ये है कि वो ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम जो है वो 60 to 65% प्रोटीन को रखते हैं, देन उसके बाद 25% कार्ब्स रखते हैं, फिर वो फैट्स रखते हैं। अच्छा, फैट्स भी वो गुड फैट, नॉट अ बैड फैट, ठीक है। तो अब प्रोटीन कैसे लेते हैं वो पर डे, मतलब वो अपनी मील को तो उन्होंने सेट किया हुआ है कि भाई हम हाउ टू इनटेक अ प्रोटीन। अब बहुत सारे लोग हैं वो ये मैं बॉडी बिल्डर्स की बता रहा हूँ, ठीक है, जो बड़े मस्कुलर बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो 5000 या इवन वो इससे ऊपर जा रहे होते हैं, 10,000 6,000, डूइंग जॉनसन 6,000 कैलोरीज पर डे लेते हैं। उसमें उनकी प्रोटीन डाइट जो है वो उनके ट्रेनर सेट करते हैं या उनके डाइटिशियन सेट करते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो मतलब नॉर्मल एक लाइफ भी जीते हैं और अच्छी बॉडी को भी लेके चल रहे होते हैं, तो मैं उनकी बात करूँगा 5,000 कैलोरीज तक चली जाती है उनका ब्रेकफास्ट, उनका सेकंड मील, उनका लंच, उनका फोर्थ मील, फिर उनका जो है वो स्नैक्स, देन उसके बाद उनका जो है वो डिनर के बाद भी अक्सर और बेशतर कुछ लोगों को मैंने फ्रूट्स लेते हुए देखा है, ठीक है। अब अगर बिलफर्स वो बोलते हैं भाई मैंने अपने 6 मील दिन के सेट किए हुए एक बॉडी बिल्डर ने, तो उसने प्रोटीन रखा कोई तकरीबन 60%। देखो, प्रोटीन रखने का मैंने आपको फ़ायदा बता दिया कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, बहुत ज़्यादा शार्पनेस नज़र आएगी बॉडी में, कार्ब्स में नहीं आएगी, क्योंकि कार्ब्स जो है वो आपकी बॉडी के लिए, इवन हमें अपनी आम जिंदगी के अंदर भी कार्ब्स को कम, प्रोटीन को ज़्यादा रखना चाहिए। कार्ब्स एक एनर्जी देता है, बहुत नेसेसरी है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन वो एक एनर्जी के तौर पे यूज़ करना चाहिए, ना कि वो हम बढ़ा दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारी वीडियो में, मज़ीद इसके ऊपर वीडियो आगे बनाऊंगा कि कार्ब्स के ऊपर, कार्ब्स किन किन सोर्सेज से मिलता है और कितना कितना मिलता है, या प्रोटीन किन किन सोर्सेज से मिलता है, कितना कितना मिलता है। ये आगे चल के जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो मसला ये है कि आप उसने जो है वो ये सेट करने के बाद ये बात बोली कि भाई मैंने प्रोटीन जो है वो 60% प्रोटीन लेना था। वो प्रोटीन कैसे ले रहा है? वो प्रोटीन ऐसा ले रहा है कि ब्रेकफास्ट के अंदर उसने हाई प्रोटीन डाइट ली। फर्स्ट मील जो था उसका अगर बिलफर्स्ट 700 कैलोरीज का था, 700 कैलोरीज के अंदर उसने जो है वो 400 या क्या कहते हैं 4500 कैलोरी, मतलब 400 या तकरीबन आप ये कह लें 450 कैलोरीज जो है उसने प्रोटीन की रखी, 150 कैलोरीज जो है उसने कार्ब्स रखी और बाकी फैट्स रख ली। क्योंकि एग आप जो लेते हैं उसके अंदर जो है वो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स तीनों होते हैं, ठीक है। तो उसने जो है वो इस तरह से अपना मील सेट किया, देन उसके बाद वो अगले मील पे चला गया, उसके अंदर उसने जो है वो एनर्जी के तौर पर कार्ब्स ले लिया, उसके साथ साथ जो है वो प्रोटीन भी ले लिया। क्योंकि ऐसी बात है जब आप प्रोटीन डाइट पर होते हैं तो आपको थोड़ा सा ना लथार्जिक यानी थोड़ा सा डाउन महसूस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको एनर्जी भी चाहिए होती है। लंच के अंदर फिर उसने अपनी प्रोटीन डाइट मज़ीद मेंटेन करी कि भाई मैं प्रोटीन हाई प्रोटीन पे जाऊंगा, लो प्रोटीन पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि अपनी हाई प्रोटीन को जो है वो बढ़ा दिया। वहाँ पर उसने अगर 800 कैलोरीज की जो है वो अपना मील सेट किया, तो वहाँ पर उसने प्रोटीन 500 कैलोरीज कर दिया, 200 कैलोरीज उसने जो है वो कार्ब्स कर दिया, 100 कैलोरीज जो है उसने फैट कर दिया। अब ये डिज़ाइन चलते हैं मुख्तलिफ बॉडी बिल्डर्स के। अब यहाँ पर आते हैं हम एथलीट के ऊपर, जो एथलीट है, ठीक है। मेरी अपना मानना और अपना मानना ये भी है और स्टडीज़ भी यही कहती हैं कि अपनी बॉडी को जिस सांचे में डालो ना ढल जाएगी। ये अल्लाह पाक का एक कानून है कि अगर आप कुदरत से खेलोगे तो मतलब नुकसान तो उठाओगे, लेकिन ये भी एक ज़रूर है, रिसर्चेस और तमाम बातें हैं कि अपनी बॉडी को जिस चीज़ पे ढालो, मतलब जिस तरह ढालना चाहो उस तरह आपकी बॉडी ढल जाएगी। बिलफर्ज अगर मैं ये कहूँ कि मैं एथलीट हूँ, ठीक है ना, तो एथलीट की डाइट जो है वो 80% प्रोटीन पे डिपेंड करती है, बाकी 20% उसकी दूसरी हैबिट्स, दूसरी मील के ऊपर डिपेंड करती है, जस्ट लाइक कार्ब्स और फैट्स। अब यहाँ पर आता है कि भाई एथलीट का क्या प्लान बनता हो, तो उनका प्लान यही होता है कि अगर बिलफर्ज उन्होंने वैसे तो वो एथलीट जितने भी हैं वो 500 कैलोरीज तो नहीं, मतलब 3500 कैलोरीज या 4000 तक कैलोरीज तक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं वो एथलीट जितने भी हैं। 3500 कैलोरीज के अंदर वो एग्स और गंदम नहीं यूज़ करेंगे, वो राइस नहीं यूज़ करेंगे, मतलब एग यूज़ कर लेंगे, ओट्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एग्स की मिकदार बढ़ा देंगे, मतलब अगर 6 एग्स ले लेंगे तो
25 ग्राम ओट्स ले लेंगे, उसके अंदर भी वो कोशिश करेंगे ओट्स के अंदर के वो आलमंड वगैरह डाल दें क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो वो मैं ये समझता हूँ कि अब इसकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे भाई, ठीक है, अगर मील के अंदर कितना प्रोटीन है और कितना ये है तो वो भी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। अब होता ये है कि हर इंसान अपने लेवल पे जो है वो उस चीज़ को बना रहा होता है कि उसने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया भाई 80% प्रोटीन मुझे अगर ब्रेकफास्ट में लेना है तो वो ऐसा लेना है कि वो क्या करता है, वो यही करता है कि अपनी एग्स बढ़ा देगा और अपना जो है वो जो दूसरा डाइट्स हैं उसके अंदर जो है वो यही कोशिश करेगा कि वो प्रोटीन लेता रहे। ठीक है, अब उसने प्रोटीन ले लिया, अब आ गया आप उसके सेकंड मील के ऊपर, उसने क्या करा, उसने आलमंड ले लिया। ठीक है, आलमंड खा ली क्योंकि आलमंड के अंदर जो है बादाम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन उसने वहाँ भी बढ़ा दी। अब फिर कट ऑफ किया उसने, बात तो वही घूमती ना, फिर उसने कट ऑफ किया कि भाई वो ये कह रहा है एथलीट, क्योंकि अब अच्छा हाँ सवाल तो पैदा होता है कि भाई अब इतना प्रोटीन ले रहा है तो कार्ब्स नहीं ले रहा ना फैट ले रहा, तो उसकी बॉडी जो है वो तो निढाल हो रही होगी। लेकिन मैंने शुरू में एक बात कही कि अपनी बॉडी को जैसे आप घुमाना चाहो वैसी आपकी बॉडी घूमेगी। इस चक्कर में मत पड़ो, ट्रेनर्स की बातों में ना आओ, सर्टिफाइड ट्रेनर्स के पास जाओ कि वो ये बोले कि नहीं भाई आपने प्रोटीन कम कर दिया तो आपसे भाई वेट उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। वेट फ्री एक्सरसाइजिंग मौजूद है, आज तो इतना मॉडरेट ज़माना हो गया, वेट फ्री एक्सरसाइज के अंदर लोग 6 पैक एब्स बना रहे हैं और शार्प बॉडी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब आपने क्या करना है, आप उनकी बातों में आप अपने ऑब्जेक्टिव अपने गोल्स पे काम करो। ट्रेनर को सिर्फ इतना बोलो कि भाई आप मेरी मूवमेंट से लेके जो सेट में लगा रहा हूँ उस सेट के तरीक़ेकार को बेहतर करें। आपका काम नहीं है मेरी, अगर हाँ वो सर्टिफाइड डाइटिशियन है या सर्टिफाइड ट्रेनर है तो आप उससे डिस्कस कर लें, अदरवाइज उसको ये बोलें आपका काम सिर्फ इतना है कि आप मेरे मूवमेंट के ऊपर और मेरे जो सेट लगा रहा हूँ उस सेट के अंदर कितना झोल है उस चीज़ को बेहतर करें। आपका काम, या मेरा जो है वो एक्सरसाइज गोल चेंज करें। अगर बिलफर्ज मैं जो हूँ वो एब्स लगा रहा हूँ और मुझे जो है वो ऐप में क्रंचेस से फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो मैं और क्या मज़ीद चीज़ों को लगाऊं कि मेरी जो है वो एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन दोनों बेहतर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आती है, आप लोग सवाल नहीं करते हो अपने ट्रेनर से, जो कि आप लोगों को करना चाहिए। अब बात आती है कि प्रोटीन आपने यहाँ तो बढ़ा दिया, अब वही बात आ गई, सवाल आपका वही है कि भाई वो तो लथार्जिक बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन उसने अपनी बॉडी को ढाल दिया आने वाले 2-3 सालों के अंदर के वो क्या, शुरू में उसको प्रॉब्लम हुई, लेकिन हो सकता है कि वो बाय जेनेटिकली भी ऐसा हो कि 3 चीज़ें हैं, एक तो बंदा जेनेटिकली ऐसा होता है, एक अपनी बॉडी को कन्वर्ट कर रहा होता है, और एक जो बॉडी को कन्वर्ट कर चुका था उसको इन चीज़ों पर असर ही नहीं होता कि भाई कार्ब्स कम या ज़्यादा, उसकी बॉडी पर उसी सांचे में चलती है। ठीक है ना, इस मिथ में पढ़ो ही मत, इन चक्रों में पढ़ो ही मत, मेहनत करो, आपको ऑटोमेटिकली ही रिजल्ट मिलेगा। किसी भी शोबे के अंदर मेहनत करो, कुरान के अंदर है, ठीक है, जो तुम पाओगे, जिस चीज़ की तुम्हें विश है वो चीज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी, जिस चीज़ की तुमने ख्वाहिश करी, चाहे वो औरत ही क्यों ना हो, ये कुरान के अंदर है। ठीक है, तो बात यहीं पर ही आगे ख़त्म होती है कि हम जो हैं वो अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन वाली जॉब है एक्सरसाइज, कि आपने इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे जो है दूसरा खाना खाना है, इतने बजे तीसरा खाना खाना है, फिर आपने पानी इतने इतने बजे पीना है, और फिर आपने पर्टिकुलर टाइम पे सो जाना है, तो ये एक डिसिप्लिन है। और इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए इंसान जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के फिर आगे बढ़ रहा होता है, तो फिर वो जब आगे बढ़ रहा होता है तो फिर वो आगे ही बढ़ रहा होता है, पीछे नहीं देख रहा होता। जो पीछे के लोग हैं वो इस इंसान को देख रहे होते हैं कि यार ये कितनी जल्दी आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए होते हैं। आपने ज़िंदगी में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करो ना, आपको जो है वो अचीवमेंट्स मिले तो काम में ज़िंदगी में 3 चीज़ों पे तो काम करो, एक्सीलेंस, डिसिप्लिन, अचीवमेंट। एक्सीलेंस, डिसिप्लिन, अचीवमेंट। बॉडी बिल्डिंग भी इन्हीं 3 चीज़ों पे चलती है। एक्सीलेंस मतलब आप कितना परफेक्ट काम कर रहे हो, ठीक है, डिसिप्लिन आप उसमें कितना डिसिप्लिन हो, और अचीवमेंट आने वाले 3 से 4 महीनों में कितनी अचीवमेंट दी आपने, समझ लिया आप। तो यही चीज़ एक प्रोटीन के ऊपर थी जो मैं आपको थोड़ा सा पता चल रहा था कि भाई प्रोटीन जो है वो किस तरह के मामलात में कितनी कितनी ज़रूरी होती है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन एक एथलीट को पर डे कितनी रिक्वायर्ड होती है,
एक बॉडी बिल्डर को, हम आम आदमी को डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी ज़िंदगी नॉर्मल वैसे ही चल रही होती है क्योंकि उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक क्या कहते हैं, एक एथलीट को, एक बॉडी बिल्डर को पर डे कितना रिक्वायर्ड होता है, उसको प्रोटीन पर डे कितना चाहिए होता है। ठीक है, हम आने वाली ज़िंदगी में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है मैं ये कहूँगा कि ये जो एक प्रोटीन का छोटा सा एक टॉपिक था, इसको मैंने थोड़ा सा और खोल के रख दिया आप लोगों के सामने कि भाई किस तरह से प्रोटीन डाइट सेट होती है और किस तरह से प्रोटीन आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। कोशिश करें कि आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी में कार्ब्स कम से कम ले और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ले, ताकि, और तमाम तर अंग्रेज़ कार्ब्स लेते ही नहीं है, वो गंदम नहीं खाते, वो ब्राउन राइसेस खाते हैं, और वो जो है वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, या वो फ़िश, टूना फ़िश और ये पैकिंग वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो आप लोग भी जो है वो खाएं। लेकिन हमारा तो ट्रेडिशन है ना कि मतलब लाहौर के अंदर जाएं तो वो नाश्ता मक्खन से हो रहा होगा, और अगर कराची के अंदर है तो चाय पराठा चलेगा, और दोपहर में बिरयानी चलेगी, तो वो तो फिर कार्ब्स हैं पूरे पूरे, और फिर वो कोई असरअंदाज नहीं है। फिर तो आप एक बड़ा सा टेंट वहाँ निकाल के घूम रहे होंगे, और फिर ढूंढ रहे होंगे ना किसी ऐसे टेलर को जो मतलब आप बोल रहे होंगे यार काश मेरी बॉडी, मतलब मेरा टेंट हुआ कम हो जाए। या वो आजकल मैं ये देख रहा हूँ मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो मुझसे डिस्कस करते हैं, अरे यार वो तेरा भाई का जो है वो पेट कम हो गया। मैंने कहा भाई कल भी ये देख रहा था, आज भी देख रहा था, कहाँ से कम हो गया? मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तुम्हें कैसे हो रहा है? तो पेट कम करने के लिए मुंह को कंट्रोल करना पड़ता है और डिसिप्लिन में आना पड़ता है, फिर जाके पेट कंट्रोल होता है। उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है। तो ऐसे नहीं होता कि मतलब मैं खाना खाऊँ वॉक करने जा रहा हूँ, वॉक करने वरने वाला चक्कर ख़त्म हो गया। हमारी आबो हवा, कराची की आबो हवा ही नहीं है कि आप पानी पिएं और आपका पेट कम हो जाए। कश्मीर में थोड़ी रह रहे हो, एबटाबाद में थोड़ी रह रहे हो कि वहाँ का पानी इतना शफाफ पानी है कि मतलब अभी आपने खाना खाया, पानी पिया और आपका खाना हजम हो गया। यहाँ तो खाना पेट में ही रखा रहता है। अक्सर बेशतर ऑफिस वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा शिकायत या तो गैस्ट्रिक की होती है, कि वो क्या कह रहे होते हैं, वो सुबह नाश्ता करके जाते हैं, वो ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, और बैठे बैठे जो है वो उनका पेट भी निकल रहा होता है, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो रही होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मील जो उनका फर्स्ट मील होता है उसमें कार्ब्स भरपूर लेके जाते हैं। प्रोटीन का तो उनको पता ही नहीं है ना, प्रोटीन का क्या पता उनको वो तो कार्ब्स लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी। अगेन अगली वीडियो जो है वो मेरी कार्ब्स के ऊपर, और इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो कार्ब्स पे मज़ीद बात करूँगा। उसके बाद अगली वीडियो में जो है वो हम पर डे प्रोटीन कितना ले सकते हैं और कितना जा सकते हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज़ बात करेंगे। ठीक है, और कार्ब्स के अंदर भी ये है कि हमने पर डे कितनी कार्ब्स लेनी है और अपनी कार्ब्स किस तरह के मील में सेट करनी है, हम ये करेंगे। शुक्रिया आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगेन नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि हमारे मामला बहुत बेहतर हों। अल्लाह पाक ने आज भी अच्छा दिन गुजार दिया, कल भी अच्छा दिन गुजार दें। और जो सैलाब ज़दगान लोग मुतासिर हैं, जितना हो सकते हैं आप डोनेशन दें, ताकि उन लोगों को भी जो है वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल आने में ज़्यादा टाइम ना लगे, वो नॉर्मल आ जाए। हम और आप तो फिर भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो बेचारे, मैं गया था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो किस तरह से टेंट में लेटे हुए हैं, और हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं या हमारे जो लोग हैं वो किस तरह से उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू।